हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन है। कॉलम वन की एंट्रीज को कॉलम टू से मैच कराना है। कॉलम वन में ए एंट्री हमें बोला गया है लेमन सीरीज, और हमें बताना है कि लेमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। तो बच्चों, जो लेमन सीरीज होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो हाइयर एनर्जी लेवल से बच्चों आपका n इज इक्वल टू वन में होता है। मतलब यानी कि जो आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है आपके किसी भी एटम में, जो ग्राउंड स्टेट वाला होता है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन वापस आता है। यानी कि जो ट्रांजिशन होती है उसमें आपका n इज इक्वल टू वन इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ लेमन सीरीज बच्चों। ठीक है। जो आपकी हमफेरी सीरीज होती है, हमफेरी सीरीज में बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो होता है हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू सिक्स बच्चों। ठीक है। यानी कि कुछ भी हो, आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सिक्स एनर्जी लेवल में आएगा, चाहे वो सेवन से आ रहा हो, एट से आ रहा हो, नाइन से आ रहा हो, या इन्फिनिटी वाले से आ रहा हो। ठीक है बच्चों। तो उस जो ट्रांजिशन को बोला जाएगा हमफेरी सीरीज। ओके। पार्शियन सीरीज में क्या होता है बच्चों, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा वो हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू थ्री में हो रहा होता है बच्चों, थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा होता है। ठीक है। और जो बाल्मर सीरीज होती है बच्चों, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होता है वो हायर एनर्जी लेवल मुझे लिखना चाहिए, हायर हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू टू में आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है बच्चों। ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसी है जिसमें हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आके n इज इक्वल टू टू में आ रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बाल्मर सीरीज के अंदर लाई कर रही है बच्चों। ठीक है। अब कैसे पहचाने कि वो कौन से रीजन में आ रही है बच्चों? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम लिखूं एक बार, तो वो कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है कुछ इस फॉर्म में कि सबसे पहले आती है आपकी रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है आईआर, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, फिर आगे कॉस्मिक रेज बच्चों। ठीक है। और ये किस ऑर्डर में होती है बच्चों? इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में होता है। यानी कि जो आपका रेडियो वेव्स है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, और जो कॉस्मिक रेज सन के पास होती है उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों। ठीक है। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि कौन से रीजन में लाई करेंगे आपकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन। क्योंकि देखो बच्चों, आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना? n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, n इज इक्वल टू फोर, एंड जो भी अप टू इन्फिनिटी कुछ भी। ठीक है बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो बच्चों डेफिनेटली वो एक फोटोन एमिट करेगा, और उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, या ठीक है ना, उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, उससे हम उस फोटोन की एनर्जी बता सकते हैं। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से बच्चों, है ना? और वो एनर्जी किस बेसिस पर, उस एनर्जी का जो ऑर्डर आता है वो किस बेसिस पर आता है, वो हम उस बेसिस पर हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डाल देते हैं कि उस सीरीज के अंदर इस रेंज से इस रेंज तक की वेवलेंथ दिखाई देती है। तो भाई वो वाली ये वाली सीरीज आपकी इस पर्टिकुलर वेव्स के सेट के अंदर आएगी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बच्चों। ठीक है। तो कैसा देखा गया? एक बात देखो, जो लेमैन सीरीज है उसके अंदर क्या है, हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू वन में आना है। तो लेमैन सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन कवर होगा? n2 से n1 का, n3 से n1 का, n4 से n1 का, n5 से n1 का। इनफैक्ट इन्फिनिटी से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आना है, तो अगर वो फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट लेवल में आएगा तो वो लेमैन सीरीज में कहलाएगी। तो यानी कि क्या कि लेमैन सीरीज में जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप डेल्टा ई है, वो वेरी वेरी हाई है आपके दो एनर्जी लेवल्स का, है ना बच्चों? तो जो इस केस में जो फोटोन रिलीज होगा, अगर एनर्जी बहुत हाई है, और फॉर्मूला मुझे पता है एनर्जी का क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अगर एनर्जी गैप बहुत हाई है तो उसकी वेवलेंथ जो रिलीज फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत बहुत कम, बहुत ही कम होगी ना। और जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही हाई होगा। तो जो आपका लेमैन सीरीज होगा वो ऑन द हायर एनर्जी एंड हमें मिलेगा। तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है? विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फार आईआर, आईआर, विजिबल, यूवी। ठीक है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? यूवी की है। ई मैक्स इन चारों में तो, इन तीनों में तो अगर मैं कहूं, ठीक है ना। तो जो आपका लाइमन सीरीज होगा वो किस में लाई करेगा बच्चों? वो आपका यूवी सीरीज में लाई करेगा। ठीक है बच्चों। तो आपका ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा बच्चों? अल्ट्रा वायलेट, यानी कि क्यू हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ऐसे ही अगर मैं आपका हम फेरी देखूं, हम फेरी के अंदर क्या है? हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल सिक्स में, कि कुछ भी हो, फाइव ऐसे एनर्जी लेवल सिक्स होगा कि हायर एनर्जी सिक्स वाले में ही आना है। तो एनर्जी लेवल का जो गैप है वो कंपैरेटिवली टू पास्चर एंड बाल्मर कम ही रहा होगा, क्योंकि
सिक्स लेवल पे आके हम फेरी का स्पेक्ट्रम तो खत्म हो जाएगा, उसके नीचे वाले जो फोटोन रिलीज होंगे वो दूसरे सीरीज में आएंगे। तो एनर्जी गैप जो हम फेरी में है वो काफी कम है, वेरी वेरी लो है एज कम्पेयर टू द एबीसीडी ऑप्शन में, सबसे कम है यानी कि, है ना, लोएस्ट है। तो ये कौन सा वाला होगा, आईआर होगा, क्योंकि आईआर का एनर्जी मिनिमम है इन चारों में। तो इसलिए हम फेरी के अंदर आईआर यानी कि बी का क्या हो जाएगा बच्चों, आर। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं पास्चर और बाल्मर में कंपेयर करूं तो पास्चर का एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी गैप कम है एज कंपेयर टू बाल्मर, क्योंकि पास्चर में n = 3 में आके आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रुक जाएगा। तो वो कौन सा कहलाएगा बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज, अच्छा अच्छा, वेट 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 बच्चों, एक चीज देखो ना कि आपका आईआर ऑप्शन दिया हुआ है फार आईआर, तो जो बच्चों फार आईआर होता है ना वो आईआर से भी पहले होता है। आईआर के तीन, आईआर आईआर खुद एक ब्रॉड रीजन होता है, कैसा, फार आईआर, मिड आईआर एंड नियर आईआर। और जो ये होता है ये किस बेसिस पे होता है, ये होता है इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो सिंस आपका जो हमफेरी था उसके अंदर एनर्जी मिनिमम थी, तो एनर्जी मिनिमम होगी ना, वो होगी एक्चुअली बच्चों फार आईआर की, क्योंकि ऑप्शन फार आईआर पे हमें गिवन है। आईआर में तो लाई करेगा आपका हमफेरी, अगर कौन से स्पेसिफिक आईआर में लाई करेगा, वो करेगा फार आईआर में लाई बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फार इंफ्रारेड यानी कि बी का एस बच्चों, ठीक है। और पास्चर भी लोअर एनर्जी पे लाई करेगा, तो वो कौन से में लाई करता है, वो आईआर में लाई करता है बच्चों, ठीक है। तो उसका हो जाता है सी का आर। बचा कौन सा, बाल्मर। बाल्मर का एनर्जी थोड़ा मीडियोकर मीडियम लेवल का रहेगा, क्योंकि वो हमें दिख जाएगा, वो होगा विजिबल रीजन में बच्चों। तो बाल्मर का हो जाएगा पी। समझे बच्चों कैसे हमें वेवलेंथ की बेसिस पे, एनर्जी गैप की बेसिस पे जज करना है कि कौन सा सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में लाइक करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बच्चों, समझ गए। सो लेट्स मैच द ऑप्शन, ए का क्यू है, बी का एस है, सी का आर एंड डी का पी बच्चों। थैंक यू।